नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल अब नजर आ रहे हैं और उसको लेकर अभी से ही तमाम जो राजनीतिक समीकरण है वो बनते और बिगड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। बात हम बिहार की कर रहे हैं और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कई सीटों के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या कुछ समीकरण बनने जा रहा है, कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, उम्मीदवार किसके तरफ से कौन हो सकते हैं। और मधेपुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, जमुई, इन तमाम सीटों की तो चर्चा हमने की, लेकिन आज हम बात करेंगे सीमांचल की। और सीमांचल की सबसे हॉट सीट किशनगंज की। सब कोई जानता है कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन किसी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा तो वो एक लौती सीट किशनगंज लोकसभा थी, जहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद आसानी से कहिए कि चुनाव जीत गए। लेकिन उस दौरान भी एआईएमआईएम ने वहां पर अपनी मजबूत स्थिति दर्शाई थी। और 2020 विधानसभा में क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटें और किशनगंज सीट पर नजर दौड़ाएं तो फिर हम देखते हैं कि यह सीट सबसे ज्यादा कांग्रेस के खाते में ही रही है। यानी कि यहां की जनता ने सबसे ज्यादा कांग्रेस पर भरोसा जताया है, चाहे 2009 हो, 14 हो या फिर 2019। अब भी यह सीट मोदी लहर के बावजूद भी कांग्रेस के खाते में है। उसके पहले भी बहुत दफा यह सीट कांग्रेस के खाते में रही, लेकिन बीच में यहां की जनता ने कांग्रेस को नकारा भी। चाहे बात हम जनता दल की कर ले या फिर आरजेडी की कर ले या फिर 1999 के लोकसभा में बीजेपी के टिकट पर जीते शहनवाज हुसैन की कर ले। यानी कि बिहार में जो भी प्रमुख दलें हैं वो इस सीट पर चुनाव जीती हैं, लेकिन जेडीयू इस सीट पर लड़ी तो बहुत बार है लेकिन जीती कभी भी नहीं है। और इस बार जो 24 का लड़ाई होगा उसमें बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी कांग्रेस के साथ वामपंथी दलों का भी गठबंधन है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2024 की जो जमीन है वो बीजेपी के लिए बिहार में आसान नहीं होने वाली। और अगर उसे जीतना है तो मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा, तमाम समीकरणों पर भी नजर गड़ाने होंगे और साथ ही साथ जोड़ तोड़ तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यह सीट किशनगंज की पिछले कुछ चुनावों में बहुत कुछ बदलते नजर आई है। यहाँ की जनता ने भी अपना रुझान धीरे धीरे बदला है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव जब होंगे तो बात हम महागठबंधन की कर ले या फिर बीजेपी की या कहिए एनडीए, इन दोनों गठबंधनों के तरफ से अपने जीत को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं हो सकता है। लेकिन एआईएमआईएम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है कि इस बार 24 का चुनाव जो होगा उसमें किशनगंज उसी के खाते में जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में झांकने के बाद पिछले कुछ चुनाव के वोटों पर भी नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस सीट पर घटा है। आबादी के लिहाज से किशनगंज की जो सीट है उसमें लगभग 69% आबादी मुसलमानों की है, 30% आबादी हिंदुओं की है और 1% अन्य धर्मों की है। बिहार का चुनाव है, जातीय समीकरण की गोलबंदी बहुत होती है, लेकिन किशनगंज वो सीट है जहां जातीय से ज्यादा धार्मिक समीकरणों की गोलबंदी होती है। चाहे बात जातीय समीकरण की करिए या फिर धार्मिक समीकरण की, इन तमाम गोलबंदियों में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी जो साथ उन्हें मिल गया है। लेकिन पिछले 2 चुनावों में हमने देखा है कि जातीय के साथ धार्मिक समीकरण भी टूटे हैं। मोदी लहर ने बहुत कुछ समीकरणों को बिगाड़ कर अपना झंडा कई लोकसभा सीटों पर लहराया है, लेकिन साथ ही साथ एआईएमआईएम की दमदार स्थिति भी महागठबंधन के लिए चिंता का विषय जरूर बन गई है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान के जो हालात हैं और 2014 लोकसभा के भी जो हालात थे दोनों में थोड़ी बहुत
आपको समानता नजर आएगी, और वो ये समानता है कि जेडीयू 2024 से पहले या कहिए अभी बीजेपी के साथ नहीं है, 24 में भी उम्मीद है कि नहीं रहेगी, और 2014 में भी जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध करके जनता दल यूनाइटेड ने किशनगंज में या कहिए पूरे बिहार भर में अपना एक अलग कैंडिडेट ही उतारा था। बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन किशनगंज पर उसकी त्रिकोणीय लड़ाई फेल हो गई, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान जो कि जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए थे, उन्होंने नामांकन खत्म होने के बाद अपने पैर पीछे खींच लिए थे, यानी वो चुनाव में बैठ गए थे कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में, जो कि यूपीए से उस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार थे। नाम जो है उनका 2014 में मोहम्मद अजरारुल हक कासमी था, और हालांकि अब इनका 2018 में निधन हो गया है, लेकिन उस दौरान ये उम्मीदवार थे। 2009 में भी यही उम्मीदवार थे। जीते हुए कैंडिडेट पर कांग्रेस ने यूपीए की तरफ से, जब आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था, तो इन पर दांव खेला था। चुनावी परिणाम आए जिसमें बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल भी उम्मीदवार थे। रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में गया, और अजरारुल हक कासमी जी जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्हें लगभग 4,93,000 वोट मिला। दिलीप जायसवाल बीजेपी उम्मीदवार को 2,98,000 वोट मिला, जबकि जेडीयू उम्मीदवार अख्तरुल ईमान आरजेडी छोड़कर जेडीयू में उस दौरान गए थे, पांव पीछे खींच लिए, चुनाव में बैठ गए, प्रचार नहीं किया, फिर भी लगभग 55,000 लोगों ने उनको वोट दिया था। और वो पैर इसलिए पीछे उन्होंने खींचा था क्योंकि उन्होंने बताया था कि अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा ना हो, मतों का विभाजन ना हो, बीजेपी उम्मीदवार ना जीते, इसलिए वो चुनाव में बैठ गए थे। अब उसके बाद बारी आती है 2019 लोकसभा चुनाव की। बिहार के राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदलते हैं, यानी कि जो जेडीयू 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध करके अलग चुनाव लड़ी थी, वो 17 में बीजेपी के साथ आ जाती है, मोदी जी का गुणगान करती है। 2019 लोकसभा चुनाव फिर एक बार पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी उतरते हैं, जिसमें 6 लोजपा के, 17 जेडीयू के, 17 बीजेपी के। लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से किशनगंज में उतरे थे, नाम उनका सैयद महमूद अशरफ था। दूसरी तरफ क्योंकि कासमी साहब का 2018 में निधन हो गया था, तो कांग्रेस ने महागठबंधन के तरफ से किशनगंज के विधायक रहे मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बनाया। एआईएमआईएम ने भी अपनी एंट्री यहां पर दे दी। अख्तरुल ईमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो एआईएमआईएम के उम्मीदवार बने, यानी लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय बनी। लेकिन जीत जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद की हुई। उन्हें लगभग 3,67,000 वोट मिले थे, जबकि एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ को 3,32,000, और अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे, अपने बदौलत चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 2,95,000 वोट मिला। यानी एआईएमआईएम ने अपनी दमदार स्थिति यहां पर दर्ज कराई। और उसके बाद लोकसभा किशनगंज चुनाव में अपनी स्थिति दिखाने के बाद एआईएमआईएम किशनगंज विधानसभा सीट से ही पहली बार कोई भी एआईएमआईएम के पार्टी का उम्मीदवार विधानसभा पहुंचा। 2019 में ही जब किशनगंज विधानसभा में उपचुनाव कराने पड़े थे, क्योंकि मोहम्मद जावेद जो कि विधायक थे वो लोकसभा जीतकर संसद पहुंच गए थे, उनकी सीट खाली हो गई थी, तो एआईएमआईएम ने कमरुल हुदा को उपचुनाव में उसी साल 2019 के जो अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ था उसमें उम्मीदवार बनाया था। दूसरी तरफ मोहम्मद जावेद की मां को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, बीजेपी ने स्वीटी सिंह को बनाया था, लेकिन कमरुल हुदा चुनाव जीतने में कामयाब रहे लगभग 10,000 वोटों से। और एआईएमआईएम इस प्रकार से पहली बार बिहार में कोई भी चुनाव जीती, और वो भी विधानसभा का। हालांकि उसके बाद 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो किशनगंज लोकसभा है उसने ये दिखाया
कि किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं और किस प्रकार से किसी एक पार्टी का जो दबदबा इस क्षेत्र में चलता है वो खत्म होता है और एआईएमआईएम जो है अपना कद धीरे धीरे बढ़ाते नजर आती है। 2020 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। कई सीटों पर लड़ा था जेडीएसएफ एक गठबंधन बनाकर, लेकिन 5 सीटें जो जीती थी उनमें 4 सीटें लोकसभा किशनगंज के अंतर्गत आती थी और वो 4 सीटें जो थी उसमें एक बहादुरगंज, दूसरा कोचाधामन, तीसरा अमौर और चौथा बायसी। ये 4 सीटों पर जो कि लोकसभा किशनगंज सीट के अंतर्गत ये आते थे, इन सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए और 2 जो अन्य सीटें थी, एक ठाकुरगंज जहां से एआईएमआईएम चौथे नंबर पर रही, लगभग 19,000 वोट उसे मिला, और एक किशनगंज की सीट जहां उपचुनाव में तो वो जीत गई थी, लेकिन अगले ही साल जब आम विधानसभा चुनाव हुआ तो कमरुल होदा चुनाव हार गए, वो तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें लगभग 41,000 वोट मिले थे। यानी कि पूरे किशनगंज लोकसभा की 6 सीटों में से 4 सीटें एआईएमआईएम के खाते में, 2 सीटों पर भी उनको अच्छे खासे वोट मिले। आप इसका मतलब मान सकते हैं कि पूरे के पूरे किशनगंज लोकसभा में एआईएमआईएम का जनाधार जो है वो दूसरों की तुलना में सबसे ज्यादा नजर आता है। और ठाकुरगंज जो सीट है वहां आरजेडी चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। एक जोकीहाट की सीट आती है जो कि वहां से अभी विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, शहनवाज आलम, अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए अख्तरुल ईमान को छोड़कर तो सभी के सभी आरजेडी में जरूर शामिल हो गए हैं, लेकिन बावजूद आपके ये आप मान के चलिएगा कि उन्होंने चुनाव जीता तो एआईएमआईएम के टिकट पर जीता और एआईएमआईएम का अब किशनगंज में जनाधार है। अब एक बात तो हमने आपको बताई कि अख्तरुल ईमान 2024 लोकसभा में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवार बनने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अब बात करें हम महागठबंधन की कि यहां से कौन उम्मीदवार होगा, तो जो सबसे बड़ा नाम उभर कर आ रहा है एक बार फिर से कांग्रेस के ही जो वर्तमान में सांसद है वहां से मोहम्मद जावेद, उन्हीं का नाम है। लेकिन इनके नाम को लेकर किशनगंज में विरोध भी बहुत ज्यादा है, इनके काम को लेकर और इनके रवैये को लेकर। इसके बाद अब बात कर लेते हैं बीजेपी की कि बीजेपी से यहां से कौन लड़ेगा। अब बीजेपी के पास ज्यादा कोई गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जेडीयू थी तो लड़ी थी 2019, लेकिन अब वो हिस्सा नहीं है महागठबंधन में, तो बीजेपी ही मान के चलिए कि किशनगंज लड़ेगी। और किशनगंज से उम्मीदवार कौन होगा, तो जो वहां से अभी एक लोकल एमएलसी हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में जीता है दिलीप जायसवाल, वो 2014 में जब अलग अलग गठबंधन का हिस्सा सब कोई थे, त्रिकोणीय लड़ाई थी, तो वो यहां से उम्मीदवार बने थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, तो उनके नाम की चर्चा है कि वो एक बार फिर से इस बार 24 में दिलीप जायसवाल यहां से उम्मीदवार लोकसभा के बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो अमित शाह किशनगंज दौरे पर आए थे तो उनके कार्यक्रम के तमाम जो आयोजन थे या कहिए कि करता धरता जो भी कुछ उनके लिए करना था वो दिलीप जायसवाल ही कर रहे थे, तो इनके नाम की चर्चा ज्यादा है। शहनवाज हुसैन एक बार यहां से चुनाव जीते हैं, लेकिन उसके बाद वो भागलपुर शिफ्ट हो गए, चाहे 2006 का लोकसभा उपचुनाव हो या 2009 का लोकसभा चुनाव हो, भागलपुर से ही लड़े। 2014 में भी लड़े थे, भागलपुर से हार गए थे। 19 में वो चुनाव नहीं लड़े थे भागलपुर से, क्योंकि यह सीट जो है जेडीयू के खाते में चली गई थी। लेकिन अब क्योंकि जेडीयू हिस्सा नहीं है तो शहनवाज हुसैन हो सकता है, वही तो वर्तमान में एमएलसी भी हैं, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की जरूरत पड़े तो वो आपको भागलपुर जाते नजर आ जाए। लेकिन अगर बात किया जाए किशनगंज की तो लड़ाई आपको इस बार लोकसभा चुनाव में बेहद दमदार मिलेगी। अमौर से विधायक लगभग 52,000 वोटों से 2020 का चुनाव जीतने वाले अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। गठबंधन कोई भी हो, एआईएमआईएम किशनगंज लड़ने जा रही है। अगर गठबंधन बना तो उम्मीद कम है कि कोई गठबंधन बनेगा भी एआईएमआईएम के साथ में। महागठबंधन से कांग्रेस यह सीट लड़ेगी, नाम की चर्चा वर्तमान सांसद की ज्यादा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और उनके प्रति लोगों में नाराजगी हो सकता है कि उम्मीदवार बदल जाए। बीजेपी के लिए देखना होगा कि कौन उम्मीदवार होगा। तो लड़ाई बेहद दमदार होने वाली है किशनगंज की, और सीमांचल की तो लड़ाई इतनी दमदार होगी क्योंकि बीजेपी ने जो तैयारी शुरू की है वो सीमांचल में ज्यादा है।
फोकस जेडीयू की सीटों पर है कि अब उनको वहां से हटाकर बीजेपी को अपना सांसद बनाना है। किशनगंज के साथ अररिया की भी बात करें, पूर्णिया की भी बात करें, अररिया में तो खैर बीजेपी के ही सांसद हैं, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया, ये तमाम सीटों पर जेडीयू के सांसद हैं। नजर है बीजेपी की उन सीटों पर भी है, लेकिन किशनगंज उसका सपना है, विधानसभा का भी लोकसभा का भी देखना है पूरा कब होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।